नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों, सब ठीक हो? अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सुरक्षा खुद कीजिएगा। मैं इसीलिए हमेशा हर वीडियो में इसीलिए आपसे ये कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सरकार किसी का भी ख्याल नहीं रख पाएगी, नहीं रख पा रही है। अब उनमें वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत भी उनके अंदर नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी सुरक्षा खुद कीजिएगा। सरकार पर मुझे तो कभी भरोसा नहीं था और अब शायद ही किसी को है। जिसको है वो सिर्फ अंध और गंधभक्त ही है और कोई नहीं है। लेकिन क्या है ना, सिर्फ अंध और गंधभक्त ही इस देश में नहीं रहते हैं। पूरा जो देश है ना, पूरा जो देश, वो सिर्फ अंध और गंधभक्तों से ही नहीं बना है। इसीलिए हमें सबका ख्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ट्वीट किया कि मोदी जी एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी योद्धा है जो मर रहा है, जो लाशों में तब्दील हो रहा है, जो बेड्स के लिए लड़ रहा है, जो परिवार के लिए लड़ रहा है, जो दवाई के लिए लड़ रहा है, वैक्सीन के लिए लड़ रहा है, हाँ, इमरजेंसी में वेंटिलेटर के लिए लड़ रहा है, अस्पताल के लिए लड़ रहा है, वो योद्धा नहीं है। लेकिन मोदी जी योद्धा है। कहां? कमरे में बैठकर, एसी में बैठकर या रैलियां कर कर मोदी जी योद्धा है। यहाँ पे कब्रिस्तान बना है तो शमशान भी बनना चाहिए। मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा, मुझे अंदर से पता चल जाएगा, मुझे हिचकियां आ जाएगी जब आप मुझे याद कर रहे हो। ये कहा था ना, ये कहा था ना प्रधानमंत्री ने। कहां है प्रधानमंत्री? देश नहीं संभल रहा है। प्रधानमंत्री जी से देश नहीं संभल रहा है। कब देंगे इस्तीफा? हाँ, कब देंगे अपने पद से इस्तीफा? ये नहीं देंगे इस्तीफा। इसी तरह लाशें बनाएंगे, हाँ, हमारे देश को लाशों में तब्दील करेंगे। इस्तीफा नहीं देंगे। देश नहीं संभल रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है आपसे, और कार्यालय बनाएंगे। जेपी नड्डा, कभी आओ तुम जनता के बीच में, जनता फाड़ देगी तुम्हारा चड्डा भी। आओ तुम कभी जनता के बीच में। क्या कह रहे हो तुम? क्या ट्वीट कर रहे थे? तुमने क्या ट्वीट किया? तुमने कहा कि अमित शाह जी के नेतृत्व में 500 कार्यालय बन चुके हैं और 400 कार्यालय जो है वो प्रगति पर है। हाँ, 2 साल में हम हर जिले में कार्यालय बनाएंगे और ये मेरी जिम्मेदारी होगी। लिखित जेपी नड्डा, आओ कभी जनता के बीच में, उतार दे तुम्हारा भी जनता चड्डा। आओ, कार्यालय बनाओगे। 500 बना चुके हो, 400 और बनाओगे, कार्यालय बनाओगे। हाँ, टोटल 900 कार्यालय बनाओगे। क्या करोगे कार्यालय में तुम? जब तुमसे काम ही नहीं हो रहा है, जब तुमसे देश ही नहीं संभल रहा है, तो क्या करोगे कार्यालय लेकर? हाँ, मजाक बना के रख दिया जनता के साथ, एकदम मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से देश संभल नहीं रहा। ये नहीं देश को चला पाएंगे। इनके अंदर वो दूरदर्शिता नहीं है, वो सोच, वो समझ, वो विवेक और बुद्धि नहीं है। ये नहीं चला पाएंगे देश को। ये हमें इस्तीफा दे। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा हमारा राजा नहीं होगा। हमें इस्तीफा दे, नहीं तो हम, पूरी जनता और पूरा देश आंदोलन करेगा। याद रखिएगा मेरे शब्द, पूरा देश आंदोलन करेगा, पूरा देश आंदोलन करेगा। मोदी जी याद रखिएगा। और उसका नेतृत्व भी काजल निषाद करेगी। अगर मेरा सौभाग्य रहा तो मैं उसका नेतृत्व करूंगी। आप याद रखिएगा, आपसे देश नहीं संभल रहा है। लाशें बन चुका है लखनऊ भी, उत्तर प्रदेश भी, और आपका खुद का गुजरात भी, और पूरा देश लाशों में तब्दील हो चुका है। क्या हो गया? आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? अच्छा हाँ, वो जो राफेल वाला मामला उठा था, घोटाले वाला मामला, उसको दबाने के लिए जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हो कि लोगों का ध्यान भटक जाए। जानबूझकर चुनावी रैलियों में आप जाते हो कि लोगों का असली मुद्दे से ध्यान हट जाए। हाँ, कार्यालय बनाओगे लेकिन अस्पताल नहीं बनाओगे। कार्यालय बनाओगे लेकिन फ्री में वैक्सीन नहीं दोगे। गरीब लोगों से भी पैसा लोगे वैक्सीन लगाने का, और बाकी और देशों को, 150 देशों को आपने मदद की। मुंह है आपका ऐसा?
इतना झूठ, इतना मक्कारी देश के साथ, उस देश के साथ जिसने एक बार नहीं दो बार प्रधानमंत्री बनाया, एक बार नहीं दो बार प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दिया, उस देश के साथ गद्दारी कर रहे हो आप। मोदी जी, कुछ लोगों को तो लकड़ियां भी नसीब हो जा रही है, लेकिन आपको लकड़ियां भी नसीब नहीं होगी। जिस तरह के आप कर्म कर रहे हो ना, हाय लगेगी लोगों की, हाय, और लग रही है। आप जितना भाषण झाड़ के आते हो ना, चुनावी जुमले बोल के आते हो ना, उसका नतीजा भाजपाई और आप ही के कुछ नेता भुगत रहे हैं, अंधभक्त भुगत रहे हैं, क्योंकि ये गांव गांव पिटा रहे हैं। अभी का वीडियो देखा कि नहीं आपने? हाँ, अभी का वीडियो देखा आपने? लोग जो है वो गाड़ियां तक नहीं घुसने देते बीजेपी की, ये आपने कर दिया। ये नफरत आपने भर दी लोगों में। बहुत लोगों ने मान सम्मान दिया था, लोगों की कोई गलती नहीं है, बहुत मान सम्मान दिया था, है ना, लेकिन आपने वो नफरत भर दी। अभी भी आपसे कुछ नहीं हो रहा है। चुनावी रैलियां नहीं थम रही, आज भी आपने चुनावी रैलियां की है। वो जरूरी है, वो जरूरी है। जनता कहां जरूरी है? जनता कहां जरूरी है? किसी को कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? मैं जनता से भी बात कर रही हूं, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? कि अभी भी अंधभक्ति में डूबे हुए हो? अभी भी आपको लगता है कि कोरोना वायरस डरेगा मोदी जी से? सिकंदर वही कहलाता है जो कोरोना को हराता है। हाँ, चाटुकार मीडिया सब अभी भी ये जो हेडलाइन चलाते हो ना आप लोग, अब तो तगड़ा चेक मिलता होगा। इसीलिए तगड़ा चेक मिलता होगा क्योंकि आपको कहा जाता होगा कि ऐसी हेडलाइन बनाओ, ऐसे सब न्यूज चलाओ, लोग राफेल वाला घोटाला भी भूल जाए और असली मुद्दे भी भूल जाए, लोगों का ध्यान भटक जाए, है ना। और लाशें जो है ना बहुत सारी तादाद में जल रही है, जो शमशानों में जो है चिता जलाने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है। अगर 105 लाशें जल रही हो तो सिर्फ 15 ही बताना। हाँ, लोग मूर्ख है, लोग मूर्ख है क्या? जाग रहा है, मेरा देश जाग रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं संभल रहे हैं और पूरे देश को गर्त में डालने की जिम्मेदारी उनकी भी है ना। क्या है ना कि राजा जय श्री राम बोलेगा और प्रजा जो है वो राम नाम सत्य बोली होगी ना तो भी भूल जाएगी, है ना। यही हाल है ना। मोदी जी, फिर से एक बार चेता रही हूं, इस्तीफा दे दीजिए। इतने लोगों की जान नहीं ले सकते आप, इतने लोगों की बलि नहीं चढ़ा सकते अपने राजनीति के लिए। अपनी कुर्सी से इतना प्यार है आपको, अपनी कुर्सी के लिए इतने लोगों की जान आप नहीं ले सकते। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो। और मैं पूछना चाहती हूं जनता से कि कौन है मेरे साथ? कोई हो ना हो, लेकिन काजल निषाद मरते दम तक लड़ती रहेगी, क्योंकि काजल निषाद एक हिम्मत है, एक आवाज है, एक पूरा भारत है। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।